नमस्कार साथियों। तो आज है 13 अक्टूबर 2025। बाजार आज थोड़ा सा वीक जरूर था, बट ये कोई नया बात नहीं है। ये पहले से एक्सपेक्टेड था। और निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया 25,227 पॉइंट पे, लगभग 0.23% गिरावट के साथ। अब सवाल उठता कि सर कल क्या होगा। कल 14 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी, ऊपर से निफ्टी 50 एक ब्रेकआउट पैटर्न बना चुका है। तो क्या होगा कल जानेंगे इस वीडियो में। साथ में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट एनालिसिस। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना। और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम मार्केट को एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे बारीकी से कि कल मोस्ट प्रोबेबली मार्केट किस तरह मूव कर सकते हैं, उस पार्ट को तो कतई मिस मत करना। ओके, तो आइए सर सबसे पहले हम चेकआउट करते हैं कि आज हमारे मार्केट एनालिस्ट दोस्त ने क्या कहा। आज क्लोजिंग के बेस पे कल यानी 14 तारीख मार्केट में क्या कुछ उम्मीद रखा जा सकता है। आज इस टॉपिक को कवर किया सेंट्रम ब्रोकिंग की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अब इन्होंने कहा कि देखिए 25,200 के ऊपर जब तक है तब तक सेफ है। और साथ में देखिए अगर इनकेस थोड़ा बहुत करेक्शन, क्योंकि देखिए मार्केट में कुछ भी तो प्रेडिक्टेबल नहीं है ना। 25,200 अगर क्रॉस करके नीचे पहुंच गया तो 25,050 पे एक अच्छा सपोर्ट है इनके हिसाब से। अच्छा, ऊपर की तरफ इन्होंने मेंशन किया है 25,400 की रेजिस्टेंस पॉइंट। साथियों, अगर मैं आप सभी को पूछूं कि आप लोगों को क्या लगता है कि कल आपके अकॉर्डिंग 14 तारीख बाजार कैसा रहेगा, जो भी आपको लगता है प्लीज कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में। अच्छा देखिए, सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपने एक विचार रखा, पॉइंट ऑफ व्यू रखा। देखिए टेक्निकल व्यू, निफ्टी शोज चॉपी मूवमेंट, जो कि एक्सपेक्टेड था, इसमें कोई नया बात नहीं है कि आज ऐसा होगा। लाइकली टू फाइंड सपोर्ट 25,000, मेरे हिसाब से इतना नीचे जाने का चांस अभी तो बहुत कम है। वो भी आज अगर नहीं गया तो मतलब कल जाने का चांस बहुत कम है। हाँ, अगर कुछ बहुत खराब न्यूज आ गया, डोनाल्ड ट्रम्प ने सच में कुछ ऐसा एक्शन ले लिया या कुछ ऐसा कुछ इंसिडेंट हो गया तो पॉसिबल है। बट मेरे हिसाब से अभी तक जो माहौल है 25,000 के आसपास पहुंचना भी बहुत टफ रहेगा, अगर बहुत टफ सिचुएशन क्रिएट ना हुआ तो। अच्छा, बैंक निफ्टी के लिए इन्होंने कहा 57,000। अच्छा, साथ में देखिए इन्होंने एक रेंज भी मेंशन किया शॉर्ट टर्म बेसिस पे कि 25,000 से लेके 25,500। खैर, इस टॉपिक को इस वीडियो के आखिरी 3-4 मिनट में और अच्छे से कवर करेंगे डिटेल में। बट सबसे पहले चलिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, कुछ लेटेस्ट रिपोर्ट अपडेट आया है आपके साथ मैं शेयर करूंगा, तो और आप पेशेंसली स्टेप बाय स्टेप करके सुनते और समझते जाइए। अच्छा, सबसे पहला जो इकोनॉमिकल डेटा, ये ऑलरेडी आज दिन की फर्स्ट वीडियो में शेयर कर चुका हूं, भारत की सीपीआई डेटा। जिन्होंने नहीं देखा थोड़ा सा जान लीजिए। प्रीवियस मंथ पे था 2.07%, फोरकास्ट इस बार आया था 1.70%, बट एक्चुअल डाटा लिटरली सबको शॉक्ड करके रख दिया। साथ ही इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है प्लीज कमेंट करके बताइए। 1.54% की इस बार सीपीआई आया है, तो मतलब इस बार आरबीआई द्वारा जो नेक्स्ट बार एमपीसी मीटिंग में रेट कट करने का बहुत बड़ी उम्मीद है, बहुत बड़ी उम्मीद है। क्योंकि देखिए सिंपल बात है, आरबीआई की जो टॉलरेंस लेवल आज की डेट में है वो 3.5% है, 3.5%। ठीक है, तो उससे तो बहुत कम, उससे आधे आधे से भी कम। मतलब बड़े बड़े डेवलप नेशन की सीपीआई इतना कम नहीं होता। अब यूएस को देख लीजिए ना, यूएस की जल्दी आई थिंक आउट होगा। पिछले मंथ पे भी लगभग 2.7 के आसपास था, उससे भी बहुत कम। तो आई थिंक ठीक है, भारत की कोर या आप कह सकते हो कि जो कोर इकोनॉमी है उसमें कोई गलती नहीं है, बट बाहरी प्रेशर की वजह से थोड़ा बहुत हमें झेलना पड़ रहा है, सिंपल। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा आज आउट हुआ। इंडिया नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन राइजेस 6.33% टू ओवर 11.89 लाख करोड़ टिल 12 अक्टूबर की ये डेटा है, मतलब 12 अक्टूबर तक की ये डेटा है, जिसमें लगभग ईयर ऑन ईयर बेस पे 6.33% की जंप हमें देखने को मिला टोटल जो नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में। तो चलो ये भी बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके बाद देखिए एक मार्केट एनालिस्ट जिनका नाम है अतुल सूरी। तो सूरी जी ने क्या कहा, इंडियन मार्केट क्वाइटली सेटिंग अप फॉर द बिग बुल रन। अतुल सूरी ऑन नेक्स्ट 3 मेगा ट्रेंड। और मैं कहूंगा इनके बाद से मैं 80% तो सहमत हूँ। 80% सहमत इसलिए हूँ क्योंकि देखिए आज की डेट में जो ऑलरेडी आपने देख चुका, भारत की कोर डेटा या कोर सेक्टर में कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। अब 20% सहमत क्यों नहीं हूं, क्योंकि देखिए आज की डेट में भारत की कंपनी की जो अर्निंग वो कुछ खास नहीं चल रहा है पिछले 2-3 क्वार्टर अब उठा के देखिए। इस बार अगर Q2 ठीक ठाक निकल गया तो अब चांस है। और दूसरा, एफआईएस की इन्फ्लो भी आना चाहिए।
साथियों आप लोग क्या सोचते हो इस बारे में कमेंट करके बताइए। अच्छा, इसके अलावा एक और रिपोर्ट जरा देखिए, ये बाहर से आया है। यूएस मीडिया लीडर ने ये कहा, मार्क ए एटकिन इनका नाम है, इन्होंने कहा दिस इज इंडियाज मोमेंट। तो इन्होंने किस पॉइंट ऑफ व्यू से कहा कि भारत की मोमेंट है, तो वो भी आप थोड़ा सा जान लीजिए। तो इन्होंने इसलिए कहा, ये देखिए, हेलिंग इंडियाज ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एन अंडरडॉग टू ग्लोबल टेक्नोलॉजी पावर हाउस। ठीक है, सो इन्होंने जिस वजह से कहा कि पोटेंशियल टू एग्जीक्यूशन एंड नाउ रीशेपिंग द ग्लोबल इकोनॉमी। सो प्रेजेंटली हमने देखा भारत सरकार द्वारा बहुत सारे जो डिसीजन लिया गया, और खास करके यूएस 50% टैरिफ इंपोज करने के बाद जिस फास्ट रेट में काम चल रहा है भारत, अरे बाप रे, ये तो देखने लायक है ना। तो जिस बेस पे उन्होंने कहा। अच्छा, इसके अलावा देखिए सेबी की तरफ से आज बहुत वाइटल यहाँ पे कुछ चेंजेस हुआ है नॉर्म्स के अंदर। सेबी इज डिस्क्लोजर नॉर्म फॉर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन अप्रूवल। ठीक है, सो दैट्स वाई बहुत सारे ब्रोकरेज कंपनी, इवन बहुत सारे कंपनी का भी बेनिफिट मिलेगा जो भी कैपिटल मार्केट से जुड़ा हुआ कंपनी है। ठीक है, याद रखिए, कल उसको नजर रखना। अच्छा, एक और बड़ी अपडेट ले लीजिए, इंडिया अनवील 77 बिलियन, बाप रे बाप, $77 बिलियन हाइड्रो प्लान एज चाइना बिल्ड अपस्ट्रीम डैम। तो आपको पता होगा चाइना ने ब्रह्मपुत्र रिवर के अंदर, मतलब एकदम भारत की नॉर्थ ईस्ट पोर्शन में, वहां पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, सो भारत ने भी प्लान किया कि क्यों ना हम भी $77 बिलियन की हाइड्रो पावर प्लांट, और कौन कौन सी कंपनी बनाता, मतलब ये इसके ऊपर काम करते हैं पता होगा आपको, एनएचपीसी, एसजीबीएन, लैंडसन टूडो भी करता है। ठीक है, तो उन सब कंपनी को कल नजर रखिए। अच्छा, इसके अलावा आ जाइए, एक और रिपोर्ट जरा देखिए, डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म शार्प स्लो डाउन, 26 लाख क्लाइंट एग्जिट इन सितंबर क्वार्टर, इट्स अ मैसिव। तो एक्चुअली देखिए सितंबर क्वार्टर में ये बात भी सही है कि बाजार की सेंटीमेंट बहुत खराब चल रहा था, खास करके अगस्त और सितंबर, ये दो आखिरी 2 महीना, ये लास्ट क्वार्टर की। सो डिस्काउंटेड ब्रोकरेज मतलब बेसिकली आपकी यहाँ पे आप कुछ एग्जांपल देख सकते हो, ग्रो हो गया, जीरोदा हो गया, एंजल वन हो गया। तो एंजल वन तो बेसिकली लिस्टेड कंपनी है, उसको भी थोड़ा बहुत मतलब कह सकते हो कि इम्पैक्ट पड़ सकता है शेयर में। अच्छा, इसके अलावा रियलिटी सेक्टर को एक बड़ी अपडेट है, रियल एस्टेट प्लेयर्स सी स्टेडी ग्रोथ इन सितंबर क्वार्टर ड्रीवन बाय ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। तो रियलिटी सेक्टर के ऊपर नजर रखना, शानदार इस बार ग्रोथ हो सकता है एज पर लेटेस्ट रिपोर्ट। अच्छा, कल इस कंपनी की शेयर के ऊपर भी नजर रखना, कंपनी नहीं सॉरी, बैंक, आरबीएल बैंक के ऊपर न्यूज क्या है कि एमिरेट्स एनबीडी इन एडवांस टॉक फॉर एक्वायरिंग मेजॉरिटी स्टेक इन आरबीएल बैंक। और कितना मेजॉरिटी वो भी आप देख लीजिए, देखिए 51% की स्टेक एक्वायर करने का प्लान चल रहा है एमिरेट्स एनबीडी। ओके, अच्छा, कुल वैल्यूएशन कितना होगा, जस्ट एक बार मिल जाए तो बढ़िया। हाँ, मिल गया, लगभग 9,000 करोड़ के ऊपर, 9,071 करोड़, जिसकी कुल वैल्यूएशन, मेगा डील होगा, मेगा डील। ठीक है, तो कल आरबीएल बैंक की शेयर को नजर रखना साथियों, बम्पर तेज हो सकता है, बम्पर तेज, कोई छोटा मोटा नहीं। अच्छा, ओएनजीसी प्लान ऑयल ट्रेडिंग बीज विद अ टारगेट ऑफ 1 बिलियन एनुअल प्रॉफिट। तो ये कहीं ना कहीं कंपनी की एक कह सकते हो कि एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, मतलब कंपनी की क्या टारगेट है। सो आई थिंक अगर हुआ तो बहुत बढ़िया। सो लेट्स सी कल कैसा रिएक्ट करता है शेयर, इसको भी नजर रखिए। अच्छा, इसके साथ साथ साथियों फॉक्सकॉन आपको पता होगा, फॉक्सकॉन टू इन्वेस्ट 15,000 करोड़ इन तमिलनाडु, भारत की एकदम दक्षिणी भाग पे एक स्टेट है तमिलनाडु, क्रिएट 14,000 जॉब, इंडस्ट्री मिनिस्टर, वहां का जो इंडस्ट्री मिनिस्टर उन्होंने कहा। ठीक है साथियों, वैसे आप में से कोई तमिलनाडु से हो कमेंट करके बताइए, क्योंकि मोस्टली हमने देखा कि हमारे जो वीडियो देखते हैं महाराष्ट्र, दिल्ली, बंगाल, यूपी, बिहार, इस साइड स्टेट्स में, साउथ इंडियन आई डोंट नो कि कोई देखता है या नहीं देखता है, कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा, एक और रिपोर्ट जरा देखिए, ये थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल अपडेट है। अच्छा, इंडिया कनाडा एग्री टू अ न्यू रोड मैप फॉर देयर रिलेशन, और मैं कहूंगा ये बहुत सही है, ये बहुत सही है, क्योंकि आपको पता होगा 2022, 23, 24 भारत और कनाडा के बीच रिलेशन सबसे खराब था, सबसे खराब, जब कनाडा में जस्टिन ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर थे। और अभी धीरे धीरे करके भारत और कनाडा के बीच जो रिलेशन है पहले जैसा सुधार हो रहा है। ठीक है, ये होना भी चाहिए, अच्छी बात है हर एक देश के साथ। सो अच्छा, जियोपॉलिटिकल अपडेट बोलने से याद हुआ, याद रखना नेक्स्ट जो वीडियो आएगा इस चैनल पे 12 बजे वाली वीडियो में जियोपॉलिटिकल अपडेट को कवर करेंगे, देखना मत भूलिएगा। ठीक है, आज उसके बाद साथियों याद रखना, वैसे तो आज 13 तारीख बहुत सारी कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ, जैसे कि आनंद राठी वेल्थ हो गया, एचसीएल टेक्नोलॉजी हो गया, ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूँ लास्ट वीडियो में। ठीक है, अच्छा, कल 14 तारीख ना बहुत सारे बैंक एंड कंपनी की रिजल्ट आउट होगा, फटाफट नोट कीजिए। एक हो गया आपका साइन डीएलएम, दूसरा हो गया आपका आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस,
अच्छा, तीसरा हो गया आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, इरेडा की कल रिजल्ट आउट होगा, याद रखना। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की कल रिजल्ट आउट होगा, याद रखना। अच्छा, कल परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड जो कि आईटी कंपनी है, इसका भी रिजल्ट आउट होगा, याद रखना। कल टेक महिंद्रा, इसका भी रिजल्ट आउट होगा, ठीक है। और रिजल्ट आते ही साथियों आप सभी को मैं इन्फॉर्म कर दूंगा जल्द से जल्द। सो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। अब आ जाइए देख लेते हैं हमारे यूएस मार्केट कैसा रिएक्ट कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप की कल रात में जो माइंड चेंज हुआ है उसके बाद। तो फिलहाल आप देख सकते हो यूएस में लोकल टाइम दोपहर 12:46, डॉ जोन्स की पोजीशन काफी बढ़िया लेवल पे, जितना परसेंट गिरा था उतना परसेंट ऑलमोस्ट रिकवर कर चुका, बट अभी भी बाकी है आगे। आई थिंक कि सेकेंड हाफ में रिकवर कर गया तो बढ़िया 1.30%। नैस्डैक भाई साहब कुछ जबरदस्त पेस में रिकवर। ये भी फैक्ट है कि देखिए नैस्डैक एक्चुअली फ्राइडे नाइट को 3.5% गिरा भी था, जबकि डॉ जोन्स गिरा था 1.90%। सो दैट्स वाई नैस्डैक में रिकवरी थोड़ा जल्द हो रहा है। अच्छा, बाकी बात करते हैं कि यूएस की 10 साल की बॉन्ड यील्ड लगभग आधा परसेंट अभी ऊपर चल रहा है। ब्रेन क्रूड की प्राइस लगभग 1% ऊपर। इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में मैं कहना चाहूंगा कि काफी इंप्रूवमेंट हुआ। कल रात की जब मैं 10:30 की वीडियो दिखा रहा था आपको, तब कितना चल रहा था 88.77 के आसपास, अभी कितना चल रहा है 88.63, मतलब प्राइस ड्रॉप हुआ, वैल्यूएशन इंक्रीज हुआ है। अच्छा, अब चलिए देख लेते हैं कुछ इंडियन कंपनी जो यूएस मार्केट में लिस्टेड है, जैसे कि विप्रो लिमिटेड एडीआर वर्जन 0.94% पॉजिटिव में, चलो बहुत बढ़िया। इन्फोसिस की एडीआर वर्जन, याद रखना ये सब कंपनी आज इंडियन मार्केट में नेगेटिव में क्लोजिंग दिया था, अभी इन्फोसिस की एडीआर वर्जन 0.87% पॉजिटिव में। अच्छा, बैंक्स की क्या हाल है देख लीजिए। एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्जन 0.42% पॉजिटिव में, और आईसीआईसी बैंक की एडीआर वर्जन 0.16% पॉजिटिव में, ठीक है। अच्छा, अब चलिए देख लेते हैं आपको एक गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन कहां पे चल रहा है, देखिए। सो साथियों ये वीडियो मैं रिकॉर्ड करा अभी रात 10:18 पे, वही 17-18 के आसपास आप देख सकते हो। सो अभी गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन आ चुका है 25,320 पॉइंट। अब याद रखना ये जो अपडेट है ये आपके अक्टूबर की फ्यूचर, मतलब अक्टूबर की फ्यूचर अभी चल रहा है 13 तारीख, ऑलमोस्ट आधा महीने के आसपास है। आधा महीने या आप कह सकते हो कि 2 हफ्ता बाकी है ये एक्सपायर होने में। तो मतलब इसमें प्रीमियम अभी बहुत ज्यादा बचा नहीं है, प्रीमियम अभी बहुत ज्यादा बचा नहीं है। तो मतलब आज निफ्टी 50 जहां पे क्लोजिंग दिया ये देखिए, उस हिसाब से एग्जैक्टली 90 पॉइंट ऊपर चल रहा है। तो मतलब अभी की सिचुएशन मैं कहूंगा काफी बेटर है, अभी की सिचुएशन काफी बेटर है। अब मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा, बाजार ओपन होगा कल सुबह, बीच में इतना लंबा टाइम कुछ भी हो सकता है, डोनाल्ड ट्रंप की माइंड कभी भी चेंज हो सकता है, कुछ भी न्यूज आ सकता है। सो अगर कुछ ऐसा अच्छा बुरा न्यूज आया मैं जरूर आपको इन्फॉर्म कर दूंगा इंस्टाग्राम स्टोरी में। तो आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो प्लीज मुझे फॉलो करके रखना, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे मैं चाहे मिडनाइट पे हो, 2 बजे पे, सुबह 4 बजे पे, जब भी मेरे पास पहुंचेगा तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगा स्टोरी के थ्रू, ठीक है। अच्छा, फिलहाल देखिए लास्ट वीक में तो एफएस का अच्छा इनफ्लो आया था, बट आज थोड़ा सा हमें आउटफ्लो भी देखने को मिला एफएस द्वारा, और बहुत बड़े अमाउंट नहीं है, 240 करोड़ सिर्फ और सिर्फ। और डीएस ने आज खूब खरीदा फिर से 2333 करोड़ की शेयर। बाय द वे मिडिल ईस्ट में अब एकदम बढ़िया शांति आ चुका है। आज ऑफिशियली जो हॉस्टेज रिलीज वो भी शुरू हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप इजिप्ट में थे, वहां पे जाके दोनों पक्ष को म्यूचुअल यहाँ पे किया है। वैसे अगर हम बात करें आज इजराइल की मार्केट कुछ वहां पे कुछ नेशनल हॉलीडेज की वजह से बाजार क्लोज भी था, ठीक है। सो दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट था मार्केट से रिलेटेड आपके साथ में शेयर किया। अब चलिए मैं आपको मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही ध्यान से सुनना, अच्छे से ऑब्जर्व करना हर एक पॉइंट को, हर एक नंबर को। बट उसके पहले साथियों आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगता। प्लीज साथियों इस वीडियो के ठीक नीचे लेफ्ट साइड में रेड बटन दिख रहा है सब्सक्राइब की, अभी अभी दबा दीजिए, ओके। अच्छा, कल सुबह सुबह हो सके तो एक बार डॉ जोन्स एंड नैस्डैक की फ्यूचर को देख लेना, बस ऐसे ही, मतलब थोड़ा बहुत ग्लोबल मार्केट की सेंटिमेंट किस तरफ है एक एस्टिमेट मिल जाएगा की, ठीक है। अच्छा, कल के लिए कुछ वाइटल सेक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट बैंक निफ्टी कल, इसके अलावा आईटी सेक्टर क्योंकि अभी यूएस मार्केट रिकवरी के मोड में है। तीसरा है मेटल सेक्टर, याद रखना हर एक कमोडिटी 7वें आसमान में पहुंच चुका है, तो मेटल सेक्टर को नजर रखिए। ये तीनों सेक्टर कल इनफ है। अच्छा ओ एक मिनट, कल एक इंडिविजुअल शेयर टाटा मोटर्स, जो ऑलरेडी आपको मैं लास्ट वीडियो में इन्फॉर्म कर चुका हूं, कल टाटा मोटर्स की जो कमर्शियल व्हीकल्स पोर्शन है ना वो डीमर्ज होगा, मतलब शेयर मार्केट से, तो वो भी इंपैक्ट पड़ेगा, ओके। सो ये कुछ क्षेत्रों पे कल नजर रखना। आइए अब बात करते हैं
एनालिसिस। देखिए ये एक दिन की चार्ट पैटर्न है, मतलब एक एक कैंडल एक एक दिन को रिप्रेजेंट करा है। अब ध्यान से नोट कीजिए, आज का क्लोजिंग काफी जबरदस्त लेवल पे हुआ। जबरदस्त इसीलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि पिछले कुछ टाइम से जहां पे बार बार रेजिस्टेंस फेस किया था, याद कीजिए लास्ट वीक की बात है, बहुत पहले, मतलब जाने की जरूरत नहीं है, 25,250। और याद करके रख देना कल के लिए, कल मतलब 14 तारीख के लिए ये लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है। आज कहां पे क्लोजिंग दिया? 25,237। मतलब बहुत ऊपर नहीं, थोड़ा सा ऊपर जाके होल्ड करना चाहिए। क्या करना चाहिए? थोड़ा सा ऊपर जाके होल्ड करना चाहिए, बस काम चल जाएगा सर, एकदम काम चल जाएगा। इसको ही होल्ड करना है कल, ठीक है। तो कल सबसे वाइटर लेवल क्या है? 25,250, याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं ऊपर की तरफ। कहां पे? अच्छा, ऊपर की तरफ अब देखिए, जो आखिरी टारगेट मतलब नेक्स्ट रेजिस्टेंस वो रहेगा आपके सितंबर की हाई, पिछले महीने की हाई से। कहां पे टच किया था? अगेन 25,450। तो कल अगर 25,250 को होल्ड कर गया, नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगा 200 पॉइंट ऊपर, याद रखना, क्योंकि बीच में ऐसा कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है। अगर थोड़ा बहुत ठीक ठाक सिचुएशन रहा ना बना, 200 पर आराम से रिकवर कर सकता है, ऐसी कोई इंपॉसिबल बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, नीचे की तरफ अगर करेक्शन हुआ तो कहां पे सपोर्ट मिलेगा? आ जाइए, सबसे पहला सपोर्ट लेवल आज जहां पे इंटरडे लो टच किया, कहां पे याद कीजिए, और क्यों याद कीजिए? 25,150। यहां पे आज इंटरडे लो टच किया ना, इसी लेवल के ऊपर, यही कल के लिए सपोर्ट बनेगा। उसके बाद 25,050 का राउंड आप देख सकते हैं, यहाँ पे 20 डेज की में दिख रहा है साफ है। अब 25,150 क्यों? क्योंकि ये अगस्त की हाई था, अगस्त की रेजिस्टेंस था। तो एक रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद वहां पे क्या बन जाता है? दोबारा सपोर्ट। क्या बन जाता है? सपोर्ट। तो जब अभी गिरेगा, आज क्यों सपोर्ट मिला यहाँ पे? क्योंकि पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ब्रेक कर लिया ना लास्ट वीक में, यहाँ पे बन गया सपोर्ट, क्लियर हो चुका है। बट हाँ, साथ में मैं आपको ये भी कहूंगा, याद रखना कि कल क्योंकि एक्सपायरी है, कल निफ्टी की एक्सपायरी है ना, तो कल 2 बजे के बाद अल्टीमेटली मार्केट किस तरफ है देखने को मिलेगा। अब आप कहेंगे सर 2 बजे क्यों, 1 बजे क्यों नहीं? क्योंकि मोस्टली टाइम में देखा गया, जितने भी बड़े ट्रेडर्स मतलब ये छुटकू बुटकू जो ट्रेडर्स है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, जो बड़े लेवल के ट्रेडर्स, ठीक है, वो एक्चुअली बेचता है एक्सपायरी के 2 बजे के बाद, 2 से 2:30 बजे के बीच में। तो 2 से 2:30 बजे के बाद जो बाजार रिएक्ट करेगा वो इंपॉर्टेंट रहेगा। सुबह से भले गिरावट हो, तेजी हो, डज नॉट मैटर, रेजिस्टेंस सपोर्ट में आपको समझाते हैं, ये भी याद रखना, ठीक है। जब आ जाइए बैंक निफ्टी, हो सकता है कि कल निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी, बट निफ्टी 50 में मोस्टली वेटेज किसके ऊपर है? बैंक्स के ऊपर। तो बैंक के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा, भले ही कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी ना हो, ठीक है। सो बैंक्स के लिए मैं कहूंगा आज बहुत बढ़िया क्लोजिंग हुआ, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली बैंक एटलीस्ट आज मसीहा बन गया। जो आपको मैं लास्ट डे भी कह रहा था ना कि आज बैंक्स मसीहा बन सकता है, आज वैसे ही हुआ। देखिए आपके सामने एग्जांपल दे रहा हूं। सो बैंक्स के लिए कल इंपॉर्टेंट है, मतलब बैंक निफ्टी के लिए 56,500 को होल्ड करके रखना, बस इसको पकड़ के चलिए ऊपर की तरफ 57,000। वो तो बात की बात है, क्योंकि 57,000 इस पहले भी हमने देखा था, जब ये कौन सा महीना था? हाँ, जुलाई पे काफी बार स्ट्रगल करने के बाद पहुंच जरूर गया था, ठीक है। वो 57,000 बात की बात है, बट 56,500 को होल्ड करना इमीडिएटली जरूरी है। ओके, सो दोस्तों मैं आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। और कोई आपका क्वेरीज है या क्वेश्चन है, मेरे से डाउट है, कमेंट करके पूछ सकते हो। बट हाँ, याद रखना कल वैसे तो एक्सपायरी है, ऊपर से बाजार इतना वॉलेटाइल, मिस यहाँ पे गलती मत करना, गलती से भी एफएन ट्रेडिंग, इंट्राडे, पुट कॉल, बाई सेल, इन सब चक्कर में मत पड़ना, खास करके आप इस बारे में बिल्कुल भी कोई नॉलेज या एक्सपीरियंस नहीं रखते हो तो। हाँ, नॉर्मली वीडियो देखिए, जानिए, सीखिए, कोई दिक्कत है तो हूँ मैं आप लोगों के लिए, कमेंट करके बताइए। और सर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।